हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक न्यू चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बीएससी सेमेस्टर 5 और द थर्ड ईयर बीएससी, दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम समझेंगे कि ये क्या होती है। फिर उसके बाद हम हमारे मेटल आयंस को हमारी बॉडी के साथ रिलेट करेंगे और प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेशंस पढ़ेंगे। और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे और बाकी सारी चीज़ें अब वीडियो स्टार्ट करने पर करते हैं, राइट। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज डेफिनेशन ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये क्या होता है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच ब्रिंग्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू द लाइफ प्रोसेसेस, राइट। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइफ प्रोसेसेस के साथ जब हम रिलेट कर देते हैं, मतलब हमारी बॉडी के साथ जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट कर देते हैं, दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसमें क्या करते हैं? बाय रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ डिपेंडेंस ऑन दी मेटल आयंस, कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि हमारी लाइफ मेटल आयंस पर कैसे डिपेंडेड है, राइट। एंड ये इसे सिंपली भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर मेटल आयंस का रोल पढ़ेंगे इन द बायोलॉजी। ओके, सो स्टडीज जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस की विद इन द लिविंग सिस्टम, उन्होंने उनसे हमें पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे मेटल आयंस जो हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ एंड फंक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब मेटल आयंस जो है हमारी बॉडी में ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हैं हमें, राइट। एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें हमारे पास काफ़ी फंक्शंस आते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के, लाइक स्केलेटल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बोन्स के, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एक्ट करते हैं इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, मतलब हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, और इन द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ मेनी एंजाइम्स। अब इस जो स्लाइड्स में आगे मैंने सारी की सारी नॉलेज बायोलॉजी के साथ रिलेट करके बायोलॉजी की बुक्स में से उठाई है। सो काइंडली वॉच दिस फुल वीडियो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमारे पास इसमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में देखो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो नीडेड होते हैं, राइट, एंड दैट आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मतलब उन्हें एक सपोर्ट करने के लिए जो भी हमें एलिमेंट्स चाहिए दैट आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। एंड ये इनडिस्पेंसिबल होते हैं, इसका मतलब इनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। और अगर ये एलिमेंट्स नहीं है एक बॉडी में, प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में, तो वो प्लांट की डेथ भी हो सकती है और उसके जो होते हैं ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं, मतलब माल फंक्शनिंग हो सकती है, मीन्स वो प्लांट सही नहीं चले, राइट। सो ये रिगरस क्राइटेरियन जो है वो हर बार सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसलिए हमने एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है एसेंशियलिटी की। सो दैट इज that any element may be considered essential when its deficient intake produces an impairment function, right। मीन्स अगर उसकी इनटेक कम हो जाए बॉडी में तो वो बॉडी के एक फंक्शन को इम्पेयर कर देगा, मतलब हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। एंड when the restoration of physiological effects of that element relieves the impaired of the function or प्रिवेंट्स इम्पेयरमेंट, राइट। इसका सिंपल मतलब यही है कि हमारी बॉडी में जब एक एलिमेंट जो है रीस्टोर हो जाएगा, राइट, जब उसकी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर उसके फिजियोलॉजिकल लेवल्स की हमने रीस्टोर करनी है, मतलब जो भी लेवल उसका बॉडी में चाहिए हम उस हिसाब से जब रीस्टोर कर देते हैं तो जो भी इम्पेयर्ड फंक्शन हो रहा है बॉडी में, राइट, वो इम्पेयर्ड फंक्शन नहीं होगा और इम्पेयरमेंट उसकी प्रिवेंट हो जाएगी विद द रिस्टोरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ द एलिमेंट, राइट। सो ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो और इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। अब हमारे पास क्या है? दैट दिस मीन्स द ऑर्गेनिज्म कैन नीदर ग्रो नॉर कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द एसेंशियल एलिमेंट। ये तो हमें पता ही है कि जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे उनके बिना हम अपनी बॉडी में लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट। अब जो एलिमेंट्स नॉन एसेंशियल होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनका कोई रोल प्ले नहीं होता या फिर कोई पॉजिटिव रोल नहीं होता बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो हमेशा हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में काउंट करते हैं, राइट। सो नॉन एसेंशियल के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमने पूरा ब्रीफ में लेके जाना, राइट। सो अब
एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी का, वो क्राइटेरिया कौन सा सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो सच में एसेंशियल है। तो हम एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनके बिहाफ पर हम क्लासीफाई करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो एसेंशियल है या नहीं है, राइट। सो फर्स्ट क्या पॉइंट कहता है दैट द एलिमेंट is present in tissues of different elements at comparable concentrations. So एलिमेंट जो होना चाहिए जो एसेंशियल है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट टिश्यूज़ में होना चाहिए एट कंपेरेबल कंसंट्रेशंस, राइट। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यूज़ में होगा अगर, तो उसकी कंपेरेबल कंसंट्रेशन का मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट। अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है कम होती है तो भी इफेक्ट पड़ना चाहिए, और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तभी इफेक्ट पड़ना चाहिए, राइट। एंड एनी फिजियोलॉजिकली डेफिशिएंसी और एबनॉर्मलिटी, राइट। जब एलिमेंट जो है विड्रॉ हो जाता है बॉडी में से, या डाइट में वो एलिमेंट हमें नहीं मिल पाता, तो हमें क्या हो जाती है, एक डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स जो होंगे, राइट। सो जब भी एलिमेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो एबनॉर्मलिटी आना ज़रूरी है, राइट। एंड तीसरी बात, जब हमारे पास एलिमेंट को हम फिर से डाइट में ऐड कर देंगे तो डेफिशिएंसी या नॉर्मैलिटी एबनॉर्मलिटी फिर से रिलीव हो जाएगी, राइट। सो हमारी बॉडी में ये ऐसे ही चलता है कि हमारी बॉडी में जब भी वो एलिमेंट दोबारा वापस आता है तो जो भी डेफिशिएंसी है या एबनॉर्मलिटी है वो रिलीव हो जाती है। एंड दूसरी बात, एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं दे आर अकम्पनीड बाय स्पेसिफिक बायोकेमिकल चेंजेस। सो एबनॉर्मलिटीज़ के साथ कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी आएंगे, बट लेकिन वो बायोकेमिकल चेंजेस को भी हम ठीक कर सकते हैं जब हमारी डेफिशिएंसी जो है वो हमने ख़त्म कर दी है हमारे एलिमेंट की, ओके। एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शन जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एलिमेंट। हर एलिमेंट के साथ एक ना एक बायोकेमिकल फंक्शन जरूर होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ, पर लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू कि हमारे पास जब बायोलॉजी में हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि वो एलिमेंट मस्ट बी हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। तो स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब अगर उसको रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट भी लगा दिया जाए तो वो जो फंक्शन है वो प्रॉपर परफॉर्म ना हो पाए, राइट। सो दैट these are the 5 criterions for the essentiality of the element, right। अब हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरीज कौन सी हैं। सो दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक बल्क एलिमेंट्स होते हैं और एक ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अब बल्क एलिमेंट्स जो होते हैं दैट आर फाउंड इन हायर कंसंट्रेशंस, और ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं दैट आर नीडेड इन वेरी लो कंसंट्रेशंस। अब बल्क एलिमेंट्स तो कम ही होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में कोई इतनी भी ज़्यादा नीड नहीं है एलिमेंट्स की, बट लेकिन उनको कुछ ऐसे 4-5 एलिमेंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, और ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, राइट। एंड यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि अगर एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बॉडी में तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द टॉक्सिक एलिमेंट्स। सो टॉक्सिक एलिमेंट्स कोई ऐसे स्पेसिफाइड एलिमेंट्स नहीं होते, बट एनी एलिमेंट इन इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मतलब एक्सीडिंग इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द टॉक्सिक एलिमेंट। मतलब जब भी एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी सो दैट विल बी अ टॉक्सिक एलिमेंट, राइट। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं पहले बल्क स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में। बल्क स्ट्रक्चरल मतलब बल्क में जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में पड़े ही हुए हैं, राइट। जैसे हमारी बॉडी हाइड्रोकार्बन से बनी है, सो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये सारे हमारी बॉडी में पहले ही पड़े हुए हैं। देन मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी में हैं बट लेकिन ये मिनरल्स की तरह काम करते हैं, लाइक इनके आयनिक फॉर्म में ये बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन्स, राइट। और ट्रेस एलिमेंट जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और ये बॉडी में बहुत कम ज़रूरत है इनकी, कि मतलब बॉडी में हो चाहे ना हो, मतलब होने तो चाहिए पर लेकिन बहुत कम कंसंट्रेशन में होते हैं, राइट। जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, निकल, कैडमियम, लिथियम, लेड और टिन, राइट। एंड अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम चाहिए हमारी बॉडी में, जैसे मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड फ्लोरीन, आयोडीन एंड बोरॉन। सो दैट इज़ अ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द सोडियम एंड द पोटेशियम,
राइट। इनके हम फीचर्स देखेंगे कि बॉडी में काम किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। सो पोटेशियम जो है वो यूनिवर्सली एज ए प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कैटायन है दैट इज प्रेजेंट इन द सेल्स, राइट। यूनिवर्सली प्रेजेंट मतलब ये एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके, जैसे एक स्मॉल हमारे आंट से लेके हमारे बिगर हमारे एलिफेंट तक सभी ऑर्गेनिजम्स में ये पोटेशियम प्रेजेंट होता है, राइट। एंड ये प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक कैटायन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेगा एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज़ अ मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, मतलब सेल्स के बीच में जो फ्लूइड्स होते हैं दैट आर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, और उनमें मेजर कैटायन है। और ये नर्व एक्शन और हार्ट की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सोडियम के बारे में। सोडियम जो है वो मेजर कैटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का इन द एनिमल्स, राइट। एंड पोटेशियम आयन की तरह सोडियम आयन भी नर्व फंक्शनिंग में काम आता है और ये वर्टिब्रेट ब्लड प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट है। सो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम्स में, दैट विच इज अ मेजर component of blood plasma of the vertebrates, so that is the sodium ion, right। and main role जो है इनके आयंस का, that along with chloride ion ये ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि हम बॉडी के एनायन और कैटायन, मतलब हमारी के वाटर और आयन बैलेंस मेंटेन करें, राइट। सो दैट इज ऑस्मोटिक रेगुलेशन। एंड पोटेशियम और सोडियम आयंस का इकट्ठा फंक्शन क्या है, दैट दे सर्व एज एसेंशियल एक्टिवेटिंग आयंस। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। एंड ये कैटायंस जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन के साथ प्रिजर्वेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं इन द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहे, वो डिज़ोल्व ना हो जाए, और उसको जो है लाइव रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मल एक्टिविटी जो है एक्साइटेबल टिश्यूज़ की वो बनी रहे। सो ये चारों एलिमेंट्स, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अबाउट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 99% हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट है एंड 70% जो है मैग्नीशियम आयन का प्रेजेंट है इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर, राइट। अब कैल्शियम जो है वो एसेंशियल है फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म एंड सेल वॉल में यूज़ होता है। जैसे सेल वॉल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। बोन्स और कुछ सेल्स में हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह हमारा कैल्शियम है। ह्यूमन ब्लड में कैल्शियम आयन जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और 50% उसकी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और रिमेनिंग जो है वो कॉम्बिनेशन होता है विद द सेरम प्रोटीन। सो बॉडी का ब्लड का एक प्रोटीन है सेरम प्रोटीन, जिसके साथ ये कैल्शियम नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में कंबाइन कर जाता है, राइट। एंड कैल्शियम जो है वो सारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ सर्टन एंजाइम्स। सो एंजाइम्स को भी स्टेबलाइज करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड ये ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम जो है वो हार्मलेस तो है, पर लेकिन जब कैल्शियम आयन का कंटेंट हमारी बॉडी में कम होता है तो डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा अगर कैल्शियम आयन कम है। तो इस वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन के कम होने की वजह से हमारी बॉडी में एक डिजीज कॉजेस होती है दैट इज कॉल्ड टेटनी, राइट। सो अगर कैल्शियम आयन का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो इससे कैल्सिफिकेशन हो सकती है कुछ इंटरनल ऑर्गन की। कैल्सिफिकेशन क्या होता है, दैट इज डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम ऑन दी इंटरनल ऑर्गन। सो बॉडी पर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पर कैल्शियम जम जाएगा। सो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सो दैट इज द मेन थिंग, राइट। नेक्स्ट वी हैव द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो एसेंशियल है टू दी ऑल ऑर्गेनिजम्स, राइट। एंड कैल्शियम आयन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कंट्रास्ट में देखी गई है। तो मैग्नीशियम जो है वो रेड सेल्स में प्रेजेंट होता है दैन इन द प्लाज्मा। मैग्नीशियम कंटेंट जो है वो सेल्स में ज़्यादा है तकरीबन, एंड ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल और एंजाइम एक्टिवेटिंग फंक्शंस इसके। मैग्नीशियम आयन जो है ये रोल प्ले करते हैं एज ए एक्टिवेटिंग आयन इन द मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ओके। एंड मैग्नीशियम की इंट्रैक्शन हो जाती है जब एटीपी के साथ और बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम स्टडी करते हैं इन द ट्रांस फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। इसमें हम क्या होता है कि हमारे पास
जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी जो है, जिसमें कि हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। इसकी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है ये मैग्नीशियम, और ये कन्वर्ट करवाता है एटीपी को टू दी एटीपी, राइट। वो रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको शो करूँगा, और इसमें हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ -31.0 किलो जूल पर मोल, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। सो ये रिएक्शन है जब एटीपी में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और वाटर के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में यहाँ पर 2 ही फॉस्फेट ग्रुप्स रह जाते हैं। सो यहाँ पर एटीपी और एडीपी का स्ट्रक्चर आपने उसमें ऑर्गेनिक में करा ही हुआ है कि हमारे पास ये पेंटोज शुगर होती है, दिस इज पेंटोज शुगर, एंड दिस इज our this nitrogenous base, and this is our phosphate groups. So ये न्यूक्लियोटाइड का हमें कंटेंट पता ही है। एंड लास्ट हमारे पास है फॉस्फेट के फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में यूज्ड है इन्वॉल्विंग इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड्स। एंड इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्केलेटल मटेरियल्स, राइट। एंड इंपॉर्टेंट फॉस्फेट कंपाउंड जो होते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फोलिपिड्स, इनमें फॉस्फेट हमारा प्रेजेंट होता है। एंड बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस है कि फॉस्फेट ग्रुप की, तो वो मेटाबॉलिज्म करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की और विटामिन्स की। और प्रेजेंस जो है फॉस्फोरस की वो बोन्स में, उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि पीएच जो है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द फॉस्फेट ग्रुप, राइट। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस फॉस्फेट। एंड एक और बात यहाँ पर मिस होगी हमारी, दैट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बोन्स डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। जितनी ज़्यादा फॉस्फोरस होगी उतनी ज़्यादा हमारी बोन्स अच्छे से वर्क करेंगी। और कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के साथ और फॉस्फोरस के साथ हमारी बोन्स को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद दिस एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, राइट। So till then, stay tuned and do subscribe to the channel for more videos, and press the bell icon so that you get notified for the next video. So thank you so much. Thank you for watching.